आपको, मेरा भाई है, उधर में चेक करा, सवाब भी मेरा भाई है, सवाब भी पूरा मेरी भाई है। भाई मेरे आए हैं इज्तिमा से, हमें सरप्राइज़ देने के लिए अचानक से आ गए। और ये जो है ना, भाई अपने साथ बिस्तर लेकर गए थे, चादर में बांध लिया इसको, और इसके अंदर भाई का बैग है। तो अब हम भाई के बैग की चेकिंग लेंगे कि जो है ना बैग में क्या है। ये क्या है? अच्छा, ये अपने साथ बाहर से लेकर चलो खैर, बैग जो है ना भाई को देने जा रहे। नहीं, हयागिरी मैं खुद खोलूँगी भाई क्या लेकर आए। चलो खोल लो, देखते हैं भाई क्या लेकर आए। क्या लेकर आए हैं भाई? खोलो ना इसको, एक हाथ से कैसे खुलेगा मुझसे। खाने की चीज़ लाएंगे, हमने तो सोहन हलवा मांगा था। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओहो माशाल्लाह, दो लेकर आए। यही तो मैंने कहा था भाई से, सोहन हलवा लाजमी लेके आना। और ये क्या लेकर आए हैं? माशाल्लाह, ये रेवड़ी लेकर आए हैं। एक मिनट बेबी, आपके लिए भी कुछ लेकर आए हैं, हटो ज़रा। अच्छा, और क्या? ये कोड लेकर आए हैं। वाह 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 बेबी, आपके लिए मामू क्या लेकर आए हैं? देखो ज़रा, निकालो निकालो इसे। माशाल्लाह, कितना पाला है, कितना पाला है ये। ओ जाओ, मामू को दिखाओ, जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। और खजूरें भी लेकर आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खजूरें भी लेकर आए। अच्छा, सोहन हलवा मैंने भाई से मंगवाया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बचपन में खाया था, उसके बाद अभी नहीं खाया। आप इन करो, पता चलेगा व्हाट इज दिस। अच्छा, इसमें क्या है? हाँ, दाल से नहीं है, ये रेवड़ियाँ हैं, निम्को है, रेवड़ियाँ हैं। वो रेवड़ियाँ होती है ना, ये वो ओपन करेंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें क्या है, इतने सारे शॉपर्स में, लगता है ये रायवन डॉलर ने गिफ्ट दिया है। नहीं भाई, तो पता नहीं ये क्या है, पता नहीं किसी और का होगा। रख लो रख लो, ये भाई का होगा, भाई किसी के लिए लाया होगा। ये क्या है? अच्छा, जूते ऐसे पैकिंग में। चलो जी, फिर मैं शेयर करती हूँ और क्या क्या लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, मैंने शुरू में सलाम नहीं किया था, और शुरू में मैंने तबलीग वाली जो छोटी सी क्लिप थी वीडियो की वो लगा ली थी। वो मैंने भाई से कहा था कि ज़रूर बनाइएगा, लेकिन फिर वहाँ भाई के पास टाइम ही नहीं मिला मुझे सेंड करने के लिए। तो जब घर आ गए अचानक से, तो हम तो बड़े खुश हुए। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम है और मैं भाई के लिए करने लगी हूँ सूट आयरन। भाई जब से आए हैं तो तबलीग की बात ही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें सुन के। हमने कहा था कि आप सबके लिए दुआ मांगना, भाई ने कहा मैंने सब लोगों के लिए दुआएं मांगी हैं, ख़ासकर लड़कियों के लिए कि अल्लाह पाक लड़कियों के घर आबाद करे, किस्मत नसीब अच्छे करे, और सब भाइयों के लिए कि उनके कारोबार अच्छे चले, और जिन लोगों की ज़िंदगियों में गम है अल्लाह पाक गम सबके दूर करे और बीमारों को शिफायाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक तमाम लोगों के, जितने भी लोग तबलीग में शामिल होते, सबकी तबलीग को कबूल फ़रमाए, सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, यहाँ पे मैं ये वीडियो अपने एक ख़ास अच्छे से एक जो है ना मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बना रही हूँ। उन्हें पता चल गया होगा, उन्हें लगता है ये जो कपड़े आयरन करना उन्हें ज़हर लगता है। मुझे भी पहले ज़हर लगता था। ये छोटी सी टिप है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो कॉटन या लोन का कोई भी सूट हो ना, उसे सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह चीटे दे के पानी की सॉफ़्ट कर लेना है, और इसके बाद फ़ोल्ड करके रख लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद इसे जब आप आयरन करेंगे तो ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं, मज़े से फिर ये प्रेस होता है सूट। और रात को जब मेरे भाई आए तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि हमने सबसे पहले उनके जो है ना बैग पैक किया कि भाई हमारे लिए क्या लेकर आए। ज़ाहिर है जब आउट ऑफ कंट्री भाई अब्बू या कोई भी चला जाए, घर का फ़र्द बेटा चला जाए, तो घर में जो माएँ बहनें बीवी और जो होती है ना, सबसे पहले ना बैग पे अटैक करती है कि क्या लेकर आए। हमारे लिए बड़ी खुशी होती है क्योंकि आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री हो, जहाँ भी चले जाए तो
वहाँ से कुछ भी सौगात लेकर आए तो अच्छा लगता है घर वालों को भी। और यहाँ पे जो है ना मैंने 10 मिनट के लिए भाई का सूट रख लिया था, सोचा जब तक मैं अपने ही सूट प्रेस कर लेती हूँ। और मैंने अपनी जो है ना फ्रॉक उठा ली है लीलन की, से मैं प्रेस करने लगी हूँ। और ये न्यू जो इस्त्री स्टैंड मैंने बनाया है, तो यहाँ पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आराम से कपड़े प्रेस हो जाते हैं। पहले भी हमारे घर पे था लेकिन वो जो है ना वो वेस्ट हो गया था, उसके बाद फिर हम नीचे बैठ के ही कपड़े प्रेस करते थे। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अब देखिएगा कितने मज़े और आराम से ये सूट जो है ना प्रेस होगा और इसके सारे जोल हट जाते हैं और आराम से ही प्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी तरीका मुश्किल लग रहा है तो फिर आप जो है ना स्टीमर ले सकते हैं। उस स्टीम से जो है ना आप वो कपड़े, आजकल जो न्यू स्टीमर आया हुआ है, स्टीम से कपड़े आयरन होते हैं, वो ले सकते हैं अगर आपकी रेंज में हो। मेरी रेंज में तो खैर नहीं है, मैं इसी इस्त्री पे ही गुजारा कर रही हूँ और इसी से जो जितनी भारी होती है ना इस्त्री, इतने ही कपड़े अच्छे आयरन होते हैं। और जो एक दूसरा तरीका ये है कि हमारे घर पे ना एक स्पीकर है, अब्बू के पास जो है ना एक अदद मोबाइल है। अब्बू जो है ना स्लो आवाज़ में, अब्बू को मज़ा नहीं आता कुछ भी सुनने में, न्यूज़ सुनने में या कुछ भी कलाम वगैरह सुनने में, या कोई भी किस्से कहानियाँ वगैरह अब्बू स्टोरीज़ लगाते हैं इस्लामिक। तो वो जो है ना अब्बू एक छोटा सा स्पीकर है, उसे कनेक्ट कर लेते हैं यूट्यूब से, ब्लूटूथ से, तो फिर वो लगाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ऐसे किस्से कहानियाँ सुनने में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अब्बू जो है ना वो लगा लेते हैं और मैं जब भी कपड़े इस्त्री करती हूँ और मेरा ध्यान सारा वहीं पे होता है, मैं सुनती रहती हूँ, साथ साथ में कपड़े भी प्रेस करती रहती हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ये रहा हमारे अब्बू का स्पीकर और अब्बू जो है ना इसी को कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से और इसी में किस्से कहानियाँ लगाते हैं और मैं भी सुनती हूँ। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी टाइम का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि किस्से कहानियों में इतना ध्यान होता है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता, साथ ही साथ में काम भी हो जाता है। भाई इज्तिमा से जब वापस आए तो ये वाली तस्बीह लेकर आए हैं, वाइट वाली, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। रायवंड से लेकर आए, रायवंड से। और ये बेबी ने ले ली, बेबी को पसंद आई। और ये वाली तस्बीह जो है ना ये हाया ने ली है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, इस तरह पकड़ना ज़रा। और क्या लेकर आए और बाकी चीज़ें जो है ना किचन में वो दिखाती हूँ मैं, एक मिनट किचन में चलती हूँ। फिर मशीन लगी है आज घर पे, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पे जो है ना ये खजूरें हैं, मुझे रात को मैंने दिखाई थी, इसे हमने टिफ़िन में डाल दिया है ताकि फिर जब यहीं से जो है ना आसानी से उठा सके। ये वाली खजूरें हैं, भाई लेकर आए हैं रायवंड से और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे खजूरें बहुत पसंद है। एक और माशाल्लाह बहुत मज़े की है। और ये वाला जैम लेकर आए हैं, ये जैम जो जार है ना माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए ये मैंगो जैम है और इसका जार भी बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। भाई ये लेकर आए हैं रायवंड से हमारे लिए। तस्बीहात लेकर आए हैं, फ़ज़ाइल अमाल लेकर आए हैं और जो है ना ये बहुत खूबसूरत है। और ये खजूरें, और इसको हमने किचन में ही रख लिया ताकि फिर यहीं से आसानी से यूज़ कर सके, इसे खा लें। और ये है मुल्तानी सोहन हलवा और ये जो है ना ये हमारे सब घर वालों को बहुत पसंद है और मैं तो हुई मीठे की लवर। तो ये तो मैंने ख़ास भाई को कहकर ही मंगवाया था कि आप इसे लाज़मी लेकर आइएगा। भाई 2 डिब्बे लेकर आए हैं और फिर मैंने कहा आप छोटे-छोटे क्यों लेकर आए, बड़े वाले लेकर आने चाहिए थे। लेकिन ख़ैर ये बहुत ही मज़े का था। सोहन हलवा है और इसे जो है ना हमने कटिंग करके सब में ही बाँट देती हूँ और ये भी आप लोग भी देख सकते हैं। और ये जो है ना बहुत ही मज़े का था। तो आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब और लाइक कर दे वीडियो को। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ एक अच्छे व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।